हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक शहर है उज्जैन, वहाँ की ये घटना है। महान संत कालिदास जी थे। एक दिन दरबार में एक मूर्तिकार दरबार में आया और 3 मूर्तियों को लेकर के वो आया, जो विक्रमादित्य के दरबार में आया और विक्रमा से बोलने लगा। वहाँ जाकर के वो मूर्तियाँ तीनों रख दी, जो देखने में एक जैसी थी। जो राजा थे वो ज्ञानी थे और ज्ञान की चर्चा किया करते थे। उसने अपने दरबार में बहुत विद्वान व्यक्ति रखे हुए थे, तो उनमें चर्चा होने लगी कि वो पूछने लगे कि इन 3 मूर्तियाँ जो हैं इनका कीमत क्या है। वो बताते हैं मूर्तिकार की तीनों मूर्तियाँ देखने में एक जैसी हैं, लेकिन एक की कीमत तो अनमोल है, दूसरे की थोड़ा ज़्यादा है, तीसरे की बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, देखने में तो ये एक जैसा ही है। तो वो कहता है मूर्तिकार कि तुम लोग तो बहुत विद्वान हो, तुम ही बताओ, कोई बताओ कि ऐसा क्यों है। तब उनके आपस में ज्ञान चर्चा होने लगती है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, आपस में बातें उनकी हो रही थी। तभी वहाँ पर कालिदास जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या चर्चा चल रही है। तो वो बताते हैं कि ये मूर्तिकार 3 मूर्तियाँ लेकर के आया है, तीनों एक जैसी हैं दिखने में, लेकिन इनका जो कीमत है वो सब अलग अलग बता रहे हैं। एक तो अनमोल है, दूसरे की थोड़ा ज़्यादा है, तीसरे की ना के बराबर है। तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो अपना दिमाग लगाते हैं संत जी और कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ। अब वो कहते हैं कि ठीक है, वो 3 तीलियाँ एक जैसी मंगाते हैं। वो 3 तीलियाँ लाई जाती हैं जो एक जैसी होती हैं। अब वो एक मूर्ति के कान में डालते हैं तो उससे एक कान से निकल के वो दूसरे कान से निकल जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो मूर्ति है, ये जो है ये बिल्कुल कीमत इसकी कुछ है ही नहीं, ये बेकार है, इसको साइड रख दो, क्योंकि ये एक कान से सुनती है और दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। कुछ इसको समझ में ही नहीं आता है किसी बात का, ये बिल्कुल बेकार है। और दूसरी मूर्ति, उसके कान में से तीली निकाल डालते हैं एक कान से, वो जो तीली है वो मुंह के रास्ते बाहर आ जाती है। वो कहते हैं इसकी फिर भी थोड़ी बहुत कीमत है, ये सुनती तो है, समझती तो है किसी बात को, और पर ये अपने मुंह से उसको बाहर निकाल देती है। ये अपने तक उसको ज्ञान को रखती नहीं है। ये अपना ज्ञान जो है लोगों को दर्शाने के लिए इकट्ठा करती है ये मूर्ति, इसलिए ये इसकी थोड़ा बहुत कीमत है, इसको थोड़ा बहुत ज्ञान तो अर्जित करती है। और जो तीसरी मूर्ति है उसके कान में वो तीली डालते हैं और वो तीली जो है उसके अंदर समा जाती है, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकलती। तो वो कहते हैं इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ये बेशकीमती है। ये जितना भी ज्ञान अर्जित करता है, ये ऐसा व्यक्ति वो सारा ज्ञान अपने लिए ही इकट्ठा करता है। वो उसको सुनता है और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करता है, अपने मन में उतारता है। वो इस कार्य को दूसरों के लिए भी, इसलिए वो दूसरों के लिए भी ज्ञानी होता है। और संत कालिदास जी कहते हैं कि चंदन के पास बांस रहता है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी चंदन की सुगंध नहीं समा पाती। उसी तरीके से ये मूर्तियाँ भी हैं, इनकी कीमत भी इसी तरीके से लगाई गई है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।